अंकों की संख्या है और 72 से पूरा पूरा कट सकता है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो 5 5 6x 5 6x 3 4 3 4 y 4, ये संख्या किससे घटाना है, 72 से घटाना है। ठीक है, तो पूछा है x प्लस वाई है ना, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो अगर कोई संख्या 72 से कटेगी ना, तो 72 के फैक्टर क्या होंगे, 8 गुणा 9। तो 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, तभी तो 72 से कटेगा। लेकिन हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, 8 को छोड़ के हम केवल 9 को भी ट्राई करें तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें x और y की सेपरेट वैल्यू नहीं चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। तो x प्लस वाई ये तो 9 से ही पता चल जाएगा। कैसे, देखो 9 का रूल क्या होता है अंकों का योग, इन्हें जोड़ना शुरू करो। 5 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस वाई प्लस 4, इन्हें जोड़ते हैं। तो 6 और 5 11, 11 11 और 3 14, 4 18 4 22, तो ये हो गया 22 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये संख्या 9 से कटना है। अब 9 से कटना है तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, बताओ भाई, x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 27, 27 करना है तो 5 होना चाहिए ऐसे। 27 5 हो जाएगा ना, 27 5 रख लेंगे तो 22 5, 27, और 27 तो 9 से कट ही जाएगा। तो x प्लस वाई को कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और वही पूछा है x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान जो होगा ना वो 5 होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5, और वही पूछी। तो इसमें 8 की जरूरत पड़ी नहीं, 8 की जरूरत तब पड़ती जब x और y दोनों अलग अलग पूछे जाते, दोनों को मिलाकर ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा, 5। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपसे पूछा था न्यूनतम मान बताओ, क्या बताओ, न्यूनतम। तो न्यूनतम 5 हो गया। मान लो मैं आपसे कहूं x प्लस वाई का अधिकतम मान बताओ, न्यूनतम तो हो गया 5, अधिकतम मान क्या होगा। न्यूनतम पूछा था तो 5 हो गया, लेकिन हम बात करें कि अधिकतम बताओ, तो इसे समझना पड़ेगा। तो देखो जो x और y है, तो जो x है, इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो x की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 9, कुछ भी हो सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है x की जगह। अच्छा, y की जगह क्या हो सकता है, y की जगह 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। भाई y कौन है, भाई या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि अंक नहीं होगा ना, अंक तो 0 से 9 तक ही होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x की जो रेंज है, x या तो 0 से बराबर है या 0 से बड़ा है, x 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 9 के बराबर या 9 से छोटा। तो x की रेंज है 0 से 9 के बीच। y की रेंज कितनी है, y सेम, या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 9 से छोटा और 9 के बराबर। तो अगर सिर्फ x की बात करूं, x की रेंज क्या हो सकती है, 0 से 9, y की रेंज 0 से 9, लेकिन इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई की रेंज क्या हो सकती है, x प्लस वाई की रेंज 0 से 9 9 18, यानी x प्लस वाई की रेंज जो होगी वो 0 से 18 होगी। ठीक है, तो सिंगल डिजिट की बात करेंगे ना, तो वो तो 0 से 9 ही है, लेकिन दो डिजिट होंगी, अगर दो डिजिट होंगे तो ये दो डिजिट जो होंगे ना, 9 9 18, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 0 से 18 तक हो सकती है। अगर ये 3 अंक होते हैं ना x y z, तो उनकी जो सम है, योग है उनका, वो 0 से 27, भाई 9 9 के हिसाब से लोगे ना, तो 9 9 एक और होता है z, तो 9 3 27। तो x की वैल्यू 0 से 9, y की वैल्यू 0 से 9, तो x प्लस वाई की 0 से 18 पॉसिबल है। तो हमें क्या करना था, इसे 9 से कटवाना था। तो x प्लस वाई की जगह कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, भाई 22 और 5 27। और मैं कहूं दूसरी वैल्यू बताओ, तो 5 में 9 जोड़ो, 5 में 9 जोड़ो, 9 और 5 14 भी तो हो सकता है, क्योंकि 22 और 14, 22 और 14 36, 36 भी तो कट जाएगा। भाई x प्लस वाई की जगह 5 रख दो, तो 22 और 5 27, कट गया। मैं x प्लस वाई की जगह 14 रख देता हूं, तो 22 और 14 कितना होगा, 36, और 36 भी तो 9 से कट ही जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हम x प्लस वाई की बात करें ना कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 हो सकती है इस प्रश्न में, अगर लेते हैं तो। ठीक है, क्या होंगी, एक तो 5 होगा, या 9 और बढ़ा दो, 9 और 5 14 भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं 14 जोड़ूंगा ना इसमें तो कितना होगा, 36, और 36 भी तो 9 से कट जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 हो सकती है या 14 भी हो सकती है। अच्छा, 14 इसलिए हो सकती है क्योंकि x प्लस वाई की जो रेंज है वो 0 से 18 है, 14 तक होगी, इससे आगे नहीं हो सकती, क्योंकि फिर 9 जोड़ूंगा ना, तो 14 और 9 23, और 23 नहीं हो सकता क्योंकि 18 से ज्यादा नहीं होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 या
14। अब पूछा है एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम मान में 5 हो गया, लेकिन मैं कहता अधिकतम बताओ, तो आंसर क्या होता? 14। ऑप्शन में 14 है वैसे भी, ठीक है, तो अधिकतम मान क्या होता है इसका? अधिकतम मान 14 होता, लेकिन पूछा नहीं है इसलिए हमने 5 पे बात रोक दी। लेकिन इन बातों को ध्यान से समझते हुए चलना है, क्योंकि आगे जो प्रश्न है उनमें ये सब बातें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आंसर फिलहाल 5 है, अधिकतम के लिए 14 होता।